अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नया स्टेशन जलो जो लाहौर जंक्शन और वाघा रेलवे स्टेशन के लाइन के ऊपर है। तो जलो रेलवे स्टेशन आए हुए हैं, आपको इसका विज़िट कराते हैं। तो जनाब, ये है जलो स्टेशन की मेन बिल्डिंग, ये एंट्रेंस है। वाघा स्टेशन के लिए यहाँ से ट्रेन चला करती थी जो लाहौर और वाघा के दरमियान। तो आपकी ट्रेनें लाहौर से रवानगी 6:56 और उसके बाद 3 ट्रेनें थीं, आपकी और 3 डाउन की। तो ये टाइम आपके सामने मेंशन है। तो ये चलती थी वाघा से लाहौर, तो अब ये बंद है। इसी तरह ये कुछ रूम बने हुए, आई थिंक के ASM और SM का, ये कमरान मिर्ज़ा ASM थे यहाँ पे और आज़म जलानी SM थे। तो ये बिल्डिंग है और ये है मेन प्लेटफार्म। तो प्लेटफार्म भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी टिकट घर। ये है जी दफ्तर स्टेशन मास्टर वतार घर। ये देखें जी, ये स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है जो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो जनाब, यहाँ से अप और डाउन की 6 रेल कारें चलती थी। तो 3 अप की और 3 डाउन की एक रेल कार थी, 3 नाम से चलती थी और इसके अलावा समझौता एक्सप्रेस भी चलती थी। तो ये मेन लाइन है, मेन लाइन ये वाली है। तो ये लाइन है जो यहाँ से लूप लाइन कह लें इसे। तो ये 1, 2 और 3 लाइन थी, अबेंडेंड हो चुकी है अब। तो चौथी ये कुछ बाकियात नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली 3 है। तो ये सामने लाहौर इसी तरह, और इस तरह वाघा जहाँ पे हम गए थे। तो अभी वाघा स्टेशन, तो ये है वाघा और अटारी इंडिया की तरफ। तो जलो बुरहान जलो स्टेशन बेसिकली ये कहलाता है। और अब यहाँ पे ट्रेन की जगह बाइक्स और गाड़ियाँ चलती हैं। बाइक्स आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली ट्रेन की जगह बाइक वगैरह चल रही है। तो अबेंडेंड हो चुका है। स्टेशन मास्टर साहब अभी भी हैं। एक प्लेटफार्म ये है और 2 और 3 प्लेटफार्म आगे हैं, तो वो ज़रा इससे हाइट पे बने हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी जलो रेलवे स्टेशन का नेम बोर्ड। बहुत कम ही लोगों को पता होगा जलो का। और ये जो लाहौर जंक्शन है, तो जंक्शन कहने की वजह ही ये है कि यहाँ से लाहौर जंक्शन से लेकर वाघा तक जो लाइन ट्रैक जाता है, जो आगे थ्रू आउट इंडिया जा रहा है, इस वजह से ये लाहौर जंक्शन है। और लाहौर जंक्शन का ये स्टेशन इस लाहौर जंक्शन से निकल के इस लाइन पे मौजूद है। तो ब्रांच लाइन ही कहेंगे इसे। बाकी मैं आगे जाके आपको दूसरे प्लेटफॉर्म भी दिखाता हूँ। तो ये एक अबेंडेंट सा स्टेशन था, मैंने कहा चलो आज इसका भी जो है ना वो रिव्यू कर लेते हैं। बाहर की बिल्डिंग ये ऐसे नज़र आती है और मेन एंट्रेंस है ये। स्टेशन मास्टर अभी भी यहाँ मौजूद हैं। ले जनाब, एक प्लेटफार्म वो सामने है, मेन बिल्डिंग आपको मैंने दिखा दी जलो की। एक प्लेटफार्म लेफ़्ट साइड पे है, एक ये छोटा सा प्लेटफार्म बना हुआ है, ये सामने एक बना हुआ है प्लेटफार्म। लें जी, बाइक स्लिप हो गया और तकरीबन लेडीज़ भी गिरते गिरते बच गई। ये जो प्लेटफार्म है दोस्तों, काफ़ी लंबा है, लेंथ इसकी लंबी है। और जलो का एक बोर्ड ये भी लगा हुआ है और इससे पीछे भी स्टेशन है।
तो वहाँ भी मैं आपको लेके चलता हूँ। और देखें गाड़ी भी अब प्लेटफार्म पे चल रही है। ये बाक़ियात है जी अंग्रेज़ दौर की। ये भी जो है औकात कार लिखे हुए हैं, बाकी डबलिंग हुई हुई है जिस वजह से कुछ साफ़ पढ़ने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये भी शेड इसका गायब हुआ है। तो ऑब्वियसली अबेंडेंड हो चुकी है, तो हर चीज़ यहाँ से गायब होती जा रही है। तो आगे चलते हैं और आगे भी नेम बोर्ड है वो भी आपको दिखाते हैं। तो जनाब ये है जल्लो स्टेशन की फाटक, और आगे आपको सिग्नल भी नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली ट्रेन जब लाहौर से आती थी तो ये लूप लाइन थी और ये मेन लाइन थी। तो जो रेल कार थी लाहौर से वागा के लिए, वो एक दिन में 3 अप और 3 डाउन के फेरे लगाती थी, और समझौता एक्सप्रेस एक ही बार जो उसका टाइम था उस पर आती थी। और ये केबन है जी जल्लो स्टेशन का सेंट्रल केबन, और इसमें 20 लीवर लगे हुए हैं। ये है जी केबन, और हालात इसके देख लें। 20 लीवर यहाँ से ऑपरेट होते थे, लेकिन अब बिल्कुल ये ख़त्म हो चुका है। दोस्तों एंट्री का भी कोई रास्ता नहीं है, और अंदर जाके हालात भी कुछ ऐसे हैं कि बंदा जा ही नहीं सकता। आप ख़ुद देख लें, मैंने आपको दिखाया। तो बस ये उजड़ा हुआ केबन है। एक प्लेटफार्म ये है जल्लो का, और ये है जी जल्लो स्टेशन का एक और बोर्ड। और ये हम दूसरे प्लेटफार्म पे आ गए, उस साइड से मैं आया हूँ चल के, और एक प्लेटफार्म ये है। तो जनाब ये अब स्टेशन के साथ साथ घर भी बने हुए हैं। तो किसी ज़माने में जब तक ये चलती रही रेल कार और समझौता एक्सप्रेस, तो जल्लो भी स्टेशन था। हमारी दुआ है कि दोबारा से ये ट्रैक बहाल हो जाए, ये स्टेशन बहाल हो जाए, यहाँ की रौनकें बहाल हो जाएं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम रेल फ़ैन हैं और हम यही चाहते हैं कि ट्रेनों का पहिया चलता रहे। तो छोटा सा एक रिव्यू था जो मैंने आपको समझा कि दिखा दूं। जल्लो स्टेशन भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा और कुछ को पता भी होगा। तो इस वजह से आज का दिन हमने जो लाहौर जंक्शन है, जिसको कहने की वजह है लाहौर जंक्शन, वो है। इसके अलावा 2 स्टेशन और हैं, जिसमें हरबंसपुरा और मुगलपुरा तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे कोचेज़ वगैरह की ओवरहालिंग वगैरह होती है, तो मेंटेनेंस वगैरह होती है। लेकिन इंशाल्लाह उस स्टेशन पे भी जाएंगे, कवर करेंगे। तो ये आप लोग उस स्टेशन की वीडियो फिर अलग व्लॉग में देखेंगे। तो जल्लो स्टेशन से इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपको फिर दूसरे व्लॉग में आपको जो है ना बाकी स्टेशनों की कवरेज और रिव्यू दिखाएंगे। तो आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों ये कैंटीन है जो अबेंडन हो चुकी है। ये आपको मैं दिखा दूं कि कैंटीन थी। ये बेसिकली उसी के तर्ज पे बनाया गया है, कैंटीन ही लग रही है, ऊपर छत नहीं है, लेकिन ये कैंटीन है। फर्स्ट टाइम जब मेरे पहले वाला साहब ने 3 साल नौकरी की है, सन 1976 से लेके 80 तक, और उसके बाद वो मेरे वाला साहब जो है वो वफात पा गए, तो उनकी जगह पे मैं मुझे सन एम्प्लॉई में ना मुझे ड्यूटी मिल गई रेलवे की। मैं गेटमैन था। इधर 11 नंबर गेट है हमारा, लेवल क्रॉसिंग DRB के किनारे पर, उधर मेरी ज़्यादा ड्यूटी थी। फिर वो
इधर 8 नंबर गेट है कैबिन के साथ, उधर भी मेरी ड्यूटी होती है। और सर जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की ना, तो उस वक्त जो वो हमारे स्टीम इंजन होते थे ना पहले, जिसको पंजाबी में काला इंजन भी कहते हैं, उसके साथ रोज़ाना जो है ना ये आती थी इंडिया की ट्रेन, लाल डब्बों के साथ, लाल कोचत लगी होती थी उनके साथ, और आगे काला इंजन होता था उसके, स्टीम इंजन। टीपू साहब हमारे ड्राइवर होते थे, बड़े अच्छे तरीके से ऐसे बाहर उन्होंने बादू निकाला होता था, सबको बाय बाय करते जाते थे, बड़े अच्छे। हाँ, टीपू साहब, तो वो 2285 इंजन होता था वो स्टीम इंजन, मुझे अभी अच्छी तरह याद है। वो रोज़ाना जाती थी और रोज़ाना ही आती थी। सुबह को इधर से अपना जाती थी 11:30 बजे, और उधर को शाम को 2:30-3 बजे जो है ना वापस भी आ जाती। अच्छा, कौन सी ट्रेन चलती थी जी? कौन सी ट्रेनें? और उसके बाद रेल कारें चलती थी। एक वो वाइट कलर का जो है ना, वो उसको हम पंजाबी में इधर डब्बा बोलते थे, डब्बा, वो DMO टाइप का ना वो होता है, अंदर से सारा खुला, और उसके नीचे इंजन लगा होता है अंदर ही, और दोनों साइडों से वो चलता है, उसका शंटिंग नहीं करना पड़ता। जब वो इधर डाउन साइड को चलाते हैं तो ड्राइवर उधर बैठ जाता है, जाके उधर से कंटिन्यू उसको कर लेता है। जब वो वापस चलानी होती तो दूसरी तरफ जाके ना, उधर वो अपने जो अकाउंटमेंट होते थे उधर उतार के ले जाता था, उधर लगा लेता था, और उधर को हम बैक उसको सिग्नल दे देते थे, उस तरह चला जाता। अच्छा, उसको जी, उसको रेल कार कहते थे। जर्मन रेल कार जी, वो एक जर्मन का था, वो जो डब्बा सफ़ेद कलर का था, नहीं सॉरी, वो इटली का था डब्बा, वो इटली का था जो सफ़ेद कलर का था। और जो ग्रीन कलर की रेल कार बाद में आई है, जर्मनी की थी वो बहुत बहुत खूबसूरत रेल। अच्छा, इस ट्रैक के ऊपर इंडिया वो 48, सॉरी सर ये अभी मैं कह रहा हूँ, वो 48 गाड़ियाँ चलती थी अप डाउन की। सुबह 4 बजे जलो रेलवे स्टेशन पे पहली वो जो है ना रेल कार आती थी, और रात को 12 बजे वापस जाती थी अप साइड से, इधर जलो से लाहौर की तरफ। और इंडिया से तो वो एक ट्रेन आती थी ना स्टीम इंजन के साथ। स्टीम इंजन के हाँ साथ। जी, वो अच्छा, उनके नाम क्या क्या थे? रेल कारों के जी, उनके नाम नहीं होते थे। नहीं, आप कह रहे थे ना पार्टीशन से पहले जो गाड़ियाँ चलती वो थी। पार्टीशन से जो पहले चलती थी वो तो सर चलती थी लाहौर से, पेशावर से दिल्ली तक जाती थी। वो हावड़ा मेल होती थी, कलकत्ता मेल और बम्बे मेल, ऐसे उनके नाम होते थे। वो तो बड़ी हैवी गाड़ियाँ होती, वो भी स्टीम इंजन के साथ चलती। वो हमने तो नहीं देखी, लेकिन वो हमने बड़ों से अपने से सुना है कि वो चलती थी यहाँ पे। ये मेन लाइन थी जी, ये पेशावर से कंटिन्यू करके लाहौर से वागे, और वागे से अटारी और अमृतसर और दिल्ली तक, आगरे तक ये चली जाती है। अच्छा, क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? क्योंकि इतनी सर्विस आपने इस रेलवे को दी, जी जी, और रेलवे में आप बतौर मुलाजिम काम करते रहे। जी जी। अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? पहले की तरह तो हो सकता है, या इसमें क्या क्या इस्लाहात जो हैं वो ज़रूरी हैं? इस्लाहात सर तो तमाम जो है ना रेलवे, इसमें सारी में होनी चाहिए। हमारे ना इधर ये रिवाज पड़ गया है कि जो हमारे इधर रेलवे के ऑफिसर हैं ना, ये असल में रेल को चलने ही नहीं, चलना देखने ही नहीं चाहते। गुड पॉइंट। ये चलना देखने नहीं चाहते। इनको ये जो प्राइवेट लोग हैं ना, ये इनको ना देते हैं वो सारा जो है ना इनकी अखराजात वगैरह, किचन चलाते हैं इनका। तो इस लिहाज से ना ये ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, उसको ज़्यादा ये ना मतलब चलना देखना चाहते हैं। तो रेल को इन्होंने ना खुद ही ख़राब किया। हर बात का असूल होता है कि नीचे से कोई भी बुनियाद होती है वो 13 इंच होती है, ऊपर से 18 इंच होती है, फिर 13 इंच होती है, फिर 9 इंच होती है, ऊपर आके बल्कि बंदा एक ईंट की भी द्वार कर लेता 4 इंच की। अब रेलवे की पोजीशन ये है कि इसमें जो क्लास 4 के लोग हैं ना, ये जो वर्कर हैं हमारे मुलाजम, ये थोड़े हैं और अफसर ज़्यादा हैं। हालांकि होना तो ऐसे चाहिए कि जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने ट्रेन को ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है ट्रेन का, वो लोग थोड़े हैं। वो एक एक बंदा जो है उसकी 3-3 बंदों की जगह पे एक एक बंदा काम कर रहा है। और कितने स्टेशन जो हमने वो बंद कर दिए हैं। ये तो कोई इस मसले का हल नहीं कि हमने स्टेशन बंद कर देने और जनाब स्टाफ को काम कर देना, ऐसा तो नहीं। अब ये हो गया कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ रही है। जी जी, प्राइवेटाइजेशन देखें, अगर गवर्नमेंट का तो ज़्यादा अख्तियार होना चाहिए किसी भी काम पे। अगर ये लोग ये बात समझते हैं कि जो ट्रेन है या जो ऐसे महकमे हैं जो कमर्शियल होने चाहिए, हालांकि ये जो ट्रेन का महकमा जो पाकिस्तान रेलवे का महकमा है ना, ये कमर्शियल है, इसका नहीं है व्यू। इसका व्यू जो है ना वो पब्लिक के लिए सहूलत है। इसका व्यू पॉइंट जो है ना वो पब्लिक के लिए सहूलत है। इसका ये पॉइंट नहीं है कि इससे हम ज़्यादा जो अर्निंग जनरेट करें, ये इसका व्यू नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए
कि इसको पब्लिक के लिए जो है ना वो लगाना चाहिए। So thank तो दोस्तों आपने हमारे यहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न थे और यहाँ पे स्टेशन मास्टर भी थे, तो उन्होंने आप काफ़ी सारी बातें बताई जो यहाँ की थी, कितनी ट्रेनें चलती थी। तो चलें, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हमें पता चल गई, तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया।